श्री स्वयंभुवम हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 1 मार्च शनिवार के दिन फुलेरा का बहुत ही प्यारा सा दिन है। इस दिन है फुलेरा दूज और ये वही दिन है जिस दिन महादेव की शिवलिंग पर सबसे पहले धतूरा चढ़ाया गया था। इस दिन का इंतजार सभी को रहता है। ये दिन साल में सिर्फ एक बार आता है। पूज्य गुरु जी की कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा, और पूज्य गुरु जी ने बताया कुछ ऐसे उपाय है जो आपको फुलेरा दूज के दिन करने चाहिए। जो काम आप मुहूर्त देखकर करते हैं, तिथि और वार देखकर करते हैं, अगर आप फुलेरा दूज के दिन कोई भी काम करते हैं, व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, उपाय करते हैं, तो वो कभी विफल नहीं होता। फुलेरा दूज के दिन किए गए उपाय और पुण्य 100 गुना 1000 गुना होकर आपको मिलते हैं। और फुलेरा दूज का दिन ऐसा होता है जिस दिन किया गया काम और उपाय उसका फल कभी समाप्त नहीं होता, लाख गुना होकर आपको मिलता है। तो इस दिन आपको कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, अगर आप चारों तरफ से हताश हो चुके हैं, सब कुछ कर लिया, अगर आपने कुबेरेश्वर धाम जाकर, सीहोर जाकर भी कथा सुन ली, फिर भी अगर आपको कोई फायदा नहीं मिला, तो आपको 1 मार्च फुलेरा दूज के दिन ये विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। और अगर आपके घर में बीमारियां बहुत है, बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ रही, लाखों हजारों करोड़ों रुपए आपकी बीमारियों में खर्च होते जा रहे हैं, डॉक्टर ने भी अगर जवाब दे दिया, फिर भी फुलेरा दूज के दिन इस विशेष उपाय को करके आप अपने घर को, अपने परिवार को हमेशा हमेशा के लिए बीमारियों से मुक्त कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। पहला उपाय होगा आपके व्यापार और कारोबार के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए। अगला उपाय होगा बीमारी के लिए, बीमारी से मुक्ति के लिए। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके, समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। धन की प्राप्ति के लिए, धन संपदा की वृद्धि के लिए आपको कौन सा उपाय करना है? ऐसा कौन सा उपाय फुलेरा दूज के दिन आप करें जिससे आपका बंद पड़ा व्यापार और कारोबार भी चलने लगे? वो ऐसा उपाय जिसे करके आप कर्ज से मुक्त हो जाएं। अगर आप गरीब हैं, आपके घर में धन नहीं आता, तो ये वीडियो आपके लिए है, पूरी जरूर देखना। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 अमरवेल के टुकड़े, इसी के साथ आपको लेना है 7 बेलपत्री, साथ ही साथ आपको लेना है 7 समी पत्र, और इसी के साथ आपको लेना है 7 कमलगट्टी। ये सारी चीज़ें आपको 7-7 की मात्रा में लेनी है। इसी के साथ आपको लेना है थोड़ा सा दूध, और इसी के साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल, जिसमें आपको थोड़ा सा डालना है गंगा जल। सामग्री ध्यान से समझना, एक भी चीज़ छोड़नी नहीं है। जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वैसे ही आपको करना है। इसी के साथ आप जैसे हर रोज़ पूजा करते हैं वैसे पूजा की थाली तैयार करनी है। इसमें आपको जो भी चंदन आपके पास है उसे रखना है। एक दीपक आपको गाय माता की घी का तैयार करना है, लेकर चले जाना है अपने घर के आसपास या फिर मंदिर में जहाँ कहीं भी बेलपत्री का पेड़ है। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है, अन्य किसी भी दिन नहीं किया जाता। और ये मौका आपको साल में सिर्फ एक बार मिलता है, इसलिए चूकना मत। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना है, वहीं पर आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे, बेलपत्री के पेड़ की ही मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का जब आप निर्माण करेंगे तो ध्यान रखना उसकी जलाधारी उत्तर की तरफ होनी चाहिए। पूजा आप किसी भी दिशा में बैठकर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इस शिवलिंग पर थोड़ा सा दूध अर्पित करना है। करने के बाद 7 बेलपत्री इस शिवलिंग पर आपको समर्पित करनी है। इसके बाद 7 समीपत्र समर्पित करने हैं। इसके बाद 7 अमरबेल के टुकड़े समर्पित करने हैं, और इसके बाद आप 7 जो कमलगट्टे लेकर आए हैं उन्हें समर्पित करना है। इतना करने के बाद आप अपने साथ जो दीपक लेकर आए उस दीपक को प्रज्वलित करना है, अपनी मनोकामना करते हुए। जैसे भी आपकी मनोकामना है, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए कोई मनोकामना है, नौकरी नहीं लग रही है, घर में धन नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, अपनी मनोकामना नाम और गोत्र बोल के करके इस दीपक से महादेव के शिवलिंग की आरती करने के बाद उस दीपक को वही रख देना है। ध्यान रखना दीपक में घी आपको उतना ही डालना है जितनी देर आप वहाँ बैठ सकें, क्योंकि दीपक जब तक जलता रहेगा तब तक आपको वहीं पर बैठना है। जब दीपक बुझ जाए, शांत हो जाए, तब आपको कमलगट्टा और अमरबेल के टुकड़े उठाने हैं। उठाने के बाद आपको इस पार्थिव शिवलिंग जो आपने बनाया था अपने साथ, जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर आए हैं, उसी जल से, उसी की मिट्टी में इसका आपको विसर्जन कर देना है। दोनों चीज़ों को लेकर अपने घर चले आना है, और अपने घर आकर
किसी भी एक लाल कपड़े में इनको बांध करके आपके घर की जो भी तिजोरी है वहाँ पर रख दीजिए, या फिर आपका कोई व्यापार है जो चलता नहीं है वहाँ पर आप रख दीजिए, या फिर टांग दीजिए, बांध दीजिए, जहाँ कभी आपकी मर्जी पड़े वहाँ पर इसे रख दीजिए। सिर्फ और सिर्फ 2.5 महीने का इंतज़ार करना है। 2.5 महीने में ऐसे रास्ते निकलेंगे जैसे आपका कर्ज भी समाप्त होगा, व्यापार भी आपका दौड़ने लगेगा, और कोई व्यापार नहीं है फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे नए आयाम आएंगे जिससे रास्ते आपके खुलते जाएंगे और आपका व्यापार भी होगा, कारोबार भी होगा। जो आप चाहते हो आपकी सारी मनोकामना पूरी जरूर होगी। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है, और फुलेरा दूज के दिन अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो ये उपाय खाली नहीं जाता, इसीलिए इस उपाय को करना जरूर चूकना मत। चलिए बात करते हैं अगले उपाय की। कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, कोई गठान है, पेट में बीमारी है, शरीर में कहीं भी किसी भी प्रकार का अगर रोग है तो आपको फुलेरा दूज के दिन एक विशेष उपाय जरूर करना है। ये उपाय उस व्यक्ति को करना है जो व्यक्ति बीमार है। अपना नाम और गोत्र बोल करके अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी भी दूर हो जाती है। इस उपाय के लिए आपको एक तांबे के पात्र में जल भरना है, थोड़ा सा इसमें दूध डालना है, और इसी पात्र में आपको थोड़ा सा शहद डालना है। इस पात्र को लेकर चले जाना है फुलेरा दूज के दिन महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके अपनी मनोकामना करते हुए नाम और गोत्र बोल करके थोड़ा सा जल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा जल आपको नंदी महाराज के ऊपर समर्पित करना है। उसी प्रकार से मनोकामना करें, उसी प्रकार से आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। जल आपको थोड़ा बचा लेना है, लेकर चले जाना है बेलपत्री के पेड़ के नीचे। अब आपको यहाँ पूरा का पूरा जल एक साथ समर्पित नहीं करना है, हाथ में बार बार थोड़ा थोड़ा जल लेना है। मनोकामना करते हुए, सिंचन करते हुए बेलपत्री की पेड़ की जड़ में आपको इस जल को थोड़ा थोड़ा डाल देना है। ध्यान रखना पूरा जल नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा जल अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र बोलना है, बेलपत्री के पेड़ की जड़ की आपको सिंचन करनी है। और ये उपाय उस व्यक्ति के लिए किया जाएगा जो व्यक्ति बीमार है। व्यक्ति खुद अपने लिए इस उपाय को करता है तो यकीन मानिए 3 महीने भी नहीं लगेंगे, उस व्यक्ति को उस रोग से आराम मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उन्हें बंद नहीं करनी है, लगातार दवाइयाँ चलनी चाहिए, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि डॉक्टर भी शिव का एक रूप है। और कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर आप दवाइयाँ नियमित रूप से लेते हैं तो दवाई भी लग जाती है और व्यक्ति जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाता है। ये उपाय भी सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किया जाता है। फुलेरा दूज का दिन ऐसा दिन है जिस दिन शिवलिंग पर पहली बार धतूरा चढ़ाया गया था। इस उपाय बीमारी से मुक्ति के लिए धतूरे का भी एक उपाय किया जाता है। धतूरे को हल्दी में भिगोया जाता है, महादेव की शिवलिंग के पास ले जा करके एक धतूरा शिवलिंग पर समर्पित किया जाता है और 5 बेलपत्री नंदीश्वर महाराज पर समर्पित की जाती है। नाम और गोत्र बोल करके जो व्यक्ति बीमार है उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है, रोगों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। और अगर आप इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन कर लेते हैं तो बड़े से बड़ा रोग भी समाप्त हो जाता है। और ये उपाय सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किए जाते हैं, तो आप उपाय जरूर करें। बीमारी कोई भी हो, शुगर है, बीपी है, छोटी बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी है, बच्चों को, बड़ों को, कोई भी हो, आप उपाय जरूर करें ताकि आपके घर का पैसा बीमारियों में खर्च ना हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।